अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिनमें बात की जाएगी डी फैक्टो स्टैंडर्ड की और डी जूर स्टैंडर्ड की। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड। फ़र्ज़ करते हैं कि मैं एक नेटवर्क बनाने जा रहा हूं। तो जब मैं वो नेटवर्क बनाने बनाऊंगा, जब बनाना शुरू करूंगा तो पहले क्या करूंगा, कुछ प्लानिंग, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लिखूंगा कि इस नेटवर्क में क्या कुछ परफॉर्म हो रहा है या फिर क्या कुछ परफॉर्म हो सकता है, या ये नेटवर्क किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, कौन सा मकसद है इस नेटवर्क का। तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उस डॉक्यूमेंट में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं पुट कर दूंगा, डाल दूंगा। तो यही तो होते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। कि नेटवर्क स्टैंडर्ड में क्या बयान किया जाता है कि क्या कुछ रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और क्या कुछ परफॉर्म होगा, किस तरह कौन सा काम होगा तो एरर आ जाएगा। मतलब ये है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। जब भी नेटवर्क बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर लेना ये नेटवर्क स्टैंडर्ड कहलाता है। द नेटवर्क स्टैंडर्ड आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइंड। जब नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है उसकी टेक्निकल और फिज़िकल स्पेसिफिकेशन को डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है, एक रिपोर्ट की फॉर्म में बना लिया जाता है, तो इसको नेटवर्क स्टैंडर्ड कहा जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड। दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड हैं। फर्स्ट वन है डी फैक्टो स्टैंडर्ड, सेकेंड वन है डी जूर स्टैंडर्ड। De facto standard. De facto means by tradition or by facts. किसी हकीकत, किसी रवायत के मुताबिक ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। These standard are developed without any formal planning. किसी भी फॉर्मल प्लानिंग के बगैर ये स्टैंडर्ड बना लिए जाते हैं। मसलन ये कि अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन ये जो स्टैंडर्ड है बनाए जाते हैं, ज़माने के मुताबिक हमने बनाने हैं। जो कुछ अभी अप्लाई हो रहा है, जो पहले से हो गया है ना, जो नेटवर्क पहले से हमें पता चल रहा है कि इस नेटवर्क में ये काम परफॉर्म होते हैं, तो हमें अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। तो हम जो आने वाले दिनों में जो नेटवर्क बनाएंगे वो आने वाले दिनों के मुताबिक बनाएंगे। तो वो स्टैंडर्ड जो उन दिनों में अप्लाई होंगे, आने वाले दिनों में जो नेटवर्क के स्टैंडर्ड जो अप्लाई हम करेंगे उस पर, तो वो होंगे डी फैक्टो। समझ गए हैं ना। These standards come into existence due to historical development. ये स्टैंडर्ड वजूद में तब आते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के मुताबिक। मतलब ये कि हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स वी शुड हैव टू लुक बैक। हम हिस्ट्री देखते हैं कि हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड में कैसा स्टैंडर्ड रहा है हमारे नेटवर्क का, हमारा नेटवर्क कैसा था, अब आने वाले दिनों में कौन सी इम्प्रूवमेंट लानी है, उसी के मुताबिक फिर नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। These standards are still being used by many organization. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आज भी ये स्टैंडर्ड जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डी फैक्टो स्टैंडर्ड क्या है? डी फैक्टो स्टैंडर्ड मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन। मतलब कि जो हालिया जो चीज़ चल रही है उसी के मुताबिक जो नेटवर्क बनाया जाता है, जब उसी के मुताबिक फिर नेटवर्क को बनाना, ये नेटवर्क के डी फैक्टो स्टैंडर्ड हुए। तो ये विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग बनाए जाते हैं। कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं की जाती, तो ऐसे ही बनाए जाते हैं ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड। सेकंड पे है डी जूर स्टैंडर्ड। डी जूर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। डी जूर के लिए कुछ कवानीन बनाए जाते हैं, कुछ असूल बनाए जाते हैं। उन असूल को पूरा करते हुए ये नेटवर्क के स्टैंडर्ड बनते हैं, ये नेटवर्क बनता है, उन नेटवर्क को बनाया जाता है उन असूल पर अमल दरामद करते हुए। दीज स्टैंडर्ड आर डिवेलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ये स्टैंडर्ड जो हैं ये प्रॉपर रिसर्च करके बनाए जाते हैं। डी फैक्टो में क्या था? डी फैक्टो में प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती थी, फॉर्मल प्लानिंग नहीं की जाती थी। लेकिन डी जूर स्टैंडर्ड में फ़र्क ये है कि इनमें प्रॉपर रिसर्च की जाती है कि किस तरह डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, किस तरह कम्युनिकेशन हो सकती है।
ये नेटवर्क अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कोई कानून कोई असूल मुतारफ़ करवाए जाते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और इसी कानून और असूल के तहत नेटवर्क बनाए जाते हैं। तो डिफैक्टो में क्या था, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के मुताबिक, रवायात के मुताबिक बनाए जाते थे। तो डिजोर में और डिफैक्टो में फ़र्क ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन डिजोर बनाए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो है डिफैक्टो बनाए जाते हैं। तो डिजोर जो है प्रॉपर रिसर्च करके उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाता है, फिर नेटवर्क बनाया जाता है। तो डिजोर में ये काम परफॉर्म होता है, और डिफैक्टो में प्रॉपर रिसर्च नहीं की जाती और ऐसे ही ये स्टैंडर्ड बना लिए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।